गुड आफ्टरनून बच्चों। हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from NXS cricket fans speculating the fate of a one-day match? If we image our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is thus over to our day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant, breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecasts? वेदर होता है मौसम, यानी कि इसमें आप पढ़ोगे कि वेदर होता क्या है। जो भी दिन डे टू डे एटमॉस्फेयर कंडीशंस में चेंज आती हैं, चाहे टेम्परेचर में, चाहे बारिश रेनफॉल हो या विंड्स आए, तो इसको हम बोलते हैं वेदर चेंज। तो वेदर में क्या होता है कि कभी एकदम से क्या होता है कि अचानक धूप निकल पड़ती है, और कभी एकदम से हवाएं चलने लगती हैं, कभी एकदम से क्या होता है बारिश पड़ने लगती है। तो ये सारा जो है इसी को हम वेदर कहते हैं। तो वेदर जो है ये जितना भी वेदर है इसमें जो चेंज आती हैं, ये हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर जो ट्रोपोस्फियर है उसी में ये सारी चेंज आती हैं। तो अब ये हमने पढ़ना है टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। देखो बच्चा, टेम्परेचर होता है ताप, यानी कि इसकी ह्यूमिडिटी कितनी है। कभी आपने फील किया होगा कि कभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें एकदम से बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ही हमें हॉटनेस लगती है, यानी जो डिग्री है हॉटनेस बढ़ जाता है, उसकी गर्मी मतलब डिग्री जो होती है गर्मी की वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। और कभी जो होता है एकदम से बहुत ही हमें ठंड लगने लगती है, यानी कि जो टेम्परेचर डिग्री होती है वो कोल्ड हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है। तो उसी की वजह से जब टेम्परेचर हाई हो तो गर्मी होती है, जब टेम्परेचर लो हो तो ठंड लगने लगती है। तो ये जो टेम्परेचर है ये एटमॉस्फेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो बहुत सारे जैसे कि डे का टेम्परेचर अलग होता है, नाइट का टेम्परेचर अलग होता है, इसी तरह से सीजन्स टू सीजन ये भी इसमें भी टेम्परेचर में फर्क होता है, यानी एक सीजन में एक टेम्परेचर रहता है, दूसरे सीजन में दूसरा। जैसे आपने देखा होगा कि जनवरी का जो मंथ होता है उसमें अलग ही टेम्परेचर होता है, हमें थोड़ी ठंड लगने लगती है। फिर थोड़ा सा मार्च का मंथ आता है तो उसमें थोड़ी सी चेंज आती है, थोड़ी सी हीटनेस आने लगती है। फिर ऐसे ही जैसे आज आप देख रहे हो तो आज का जो सीजन है इसमें उससे ज्यादा थोड़ी हॉटनेस है। तो ऐसे ही समर्स और हॉटर देन विंटर्स। तो इसी तरह से टेम्परेचर की वजह से जो गर्मियां होती हैं वो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, और विंटर्स जो है विंटर्स में ज़्यादा ठंड होती है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the pole. तो जब इंसोलेशन डिक्रीज हो जाता है कहाँ पे, इक्वेटर के पास, तो देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? तो इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो क्या हो जाता है, राइजेस मीन्स हाई होने लगता है। जब जमीन का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है तो गर्मी होने लगती है। फॉर सम क्रॉप्स आर ग्रो, और उसी की वजह से हमारी फसलें जो है वो उगने लगती हैं जब जमीन में टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ, आपने देखा होगा कि जो सिटीज है सिटीज में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां ज्यादा गर्मी होती है बनिस्बते गांव के, क्योंकि गांव का जो टेम्परेचर होता है वो शहर के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, और वहां पे थोड़े पेड़ पौधे भी होते हैं जिसकी वजह से वहां इतना टेम्परेचर हाई नहीं रहता है। कॉन्सेंट्रेट एंड
metals in buildings and the asphalts of roads get heated up during the day। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी मेटल्स की बिल्डिंग्स होती हैं या रोड्स होती हैं, वो भी दिन के टाइम बहुत ही गर्म होती हैं, तपने लगती हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। आल्सो द crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities। तो आपने देखा होगा जहां पे ज्यादा भीड़ वाली जगहों पे बिल्डिंग्स होती हैं, सिटी में ज्यादातर ऐसा होता है कि वहां एक के साथ एक बिल्डिंग्स जुड़ी होती हैं और वहां पे बहुत सारी मल्टी स्टोरीज होती हैं। तो वहां पे क्या होता है, बहुत ही गर्मी होती है, वहां की जो हवाएं बहुत गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहां सिटीज पे टेम्परेचर भी बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से यानी कि जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, एमपी है, तो यूपी है, वहां पे फॉर एग्जांपल ये सिटीज आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है मेजरिंग का टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट वाज इन्वेंटेड बाय एंड्रोस सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर है, अगर हम पानी को फ्रीज करते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, और अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो आज का हम इतना ही पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।